बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी था। बड़े पैमाने पर लोग आए। अली अमीन गंडापुर का काफिला लाहौर में एंटर हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक है। अली अमीन गंडापुर के साथ लाहौर पहुंचते क्या हुआ और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के अंदर मरकजी कायदीन की तकारीर रहती थी और जारी बात है निज़ाम पूरे का पूरा एक अली अमीन गंडापुर की तकरीर की ताब नहीं ला सकता। मरकजी कायदीन की तकारीर की क्या ताब लाएगा। मरियम सरकार हिल चुकी, मरियम सरकार के हैंडलर्स, मरियम को लाने वाले हिल चुके। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही मरकजी जलसा गाह जो है वहां पर लाइटें बंद कर दी गई, साउंड सिस्टम जो है वो उतार लिया गया, पुलिस इन एक्शन है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने भी इस वक्त ये फैसला कर लिया है, तहिया कर लिया है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और लाहौर में अली अमीन गंडापुर तकरीर करके दिखाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मैं पूरे का पूरा मंजरनामा, पूरा दिन क्या हुआ और अभी इस वक्त जो तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना भी ना भूलें। सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब जलसे के इख्तिताम का वक्त भी है। जब संगजानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही थी और तमाम तर रुकावटों, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इमरान खान के सपोर्टर्स ने आकर यह वाजे कर दिया कि आज भी लोग इमरान खान के साथ हैं। धौंस, ज़बरदस्ती, धांधली, फस्तायत, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर हथकंडे सेकेंडरी हैं, लेकिन इस सब के अंदर लोगों ने वाजे किया और उस वक्त भी जलसा गाह की तरफ जाने वाले लोगों के ऊपर 26 नंबर के मकाम पर शेलिंग हुई और उसमें कहा गया कि जी पुलिस को जख्मी कर दिया, ये सब कुछ। अब पंजाब पुलिस और मरियम सरकार तो पहले से ही तैयारी में है कि किसी भी तरह से कशीदगी हो और जारी बात है कि इस सब के अंदर हालात खराब हो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर का भी ये इम्तिहान है कि वो किस तरह से यहां पर पहुंचते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अली अमीन गंडापुर के साथ हजारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने से आए हुए लोगों का काफिला है। गंडापुर अकेला नहीं है, गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को लेकर चला है। गंडापुर अपने साथ बंदे लेकर निकला है। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर लोग अली अमीन गंडापुर के साथ हैं और फिर अली अमीन गंडापुर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक सूबे का वजीर आला है और अली अमीन गंडापुर जो है उनके साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो भी मौजूद है। बड़ी तादाद में अली अमीन गंडापुर के साथ खैबर पख्तूनख्वा की एलीट फोर्स जो है उसके जवान भी मौजूद हैं और उनका वाहिद एक एम है, एक उनका एजेंडा है कि अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, अपने सूबे के वजीर आला को प्रोटेक्ट करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब इस सब के अंदर जो हालात कशीदा हुए हैं और अली अमीन गंडापुर गुस्से में आए हैं। एक फुटेज सामने आ रही है कि अली अमीन गंडापुर ने जो राइफल है या क्लैशनकोफ है उसका बट मार के ट्रक का शीशा तोड़ा। वो ट्रक जो रास्ता रोके हुए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले का, अली अमीन गंडापुर के काफिले का, और उसके खिलाफ अब पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है वो उससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। लेकिन मेरे पास अंदर की खबर आ गई है, पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है। मरकजी जलसा गाह में तो बत्तियां बुझा दी गई, शुरू में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने मोबाइल की लाइटें जो है वो ऑन की। अच्छा, ऐसे अचानक इतने बड़े क्राउड की बत्तियां बंद करना भी एक सेफ्टी हैजर्ड है। ये चीज आप याद रखिएगा कि भगदड़ मच सकती है, अफरा तफरी मच सकती है, लेकिन इस वक्त इस निजाम के लिए लोगों की जानें किसी भी तरह से कीमती नहीं है। लोगों की जिंदगियां जो हैं वो इस वक्त सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी लाइटें जलाई और पीटीआई ने कोशिश की। अब अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है, ये सरप्राइज है मरियम के लिए। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन पहले जो हुआ एंड व्हाट लेड टू दिस ये मैं आपको बता दूं। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का वक्त खत्म हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जलसा गाह का कंट्रोल संभालते हुए स्टेज को खाली करा दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के मुताबिक जलसा मुंतजमीन जलसे के इख्तितामी औकात पर फौरी अमल करें और जलसा खत्म करने का वक्त 6 बजे तक का था। उन्होंने कहा कि जलसा खत्म करने के औकात पर फौरी अमल किया जाए, एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जलसे का वक्त खत्म होने पर डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया और लाइट्स भी बंद हो गई, जिसके बाद जलसा गाह में मुकम्मल तौर पे घुप अंधेरा छा गया। और ये घुप अंधेरा जो है ये मरियम सरकार के जो ऊपर इस वक्त गहरे बादल मंडला रहे हैं ना, ये उनका गम्माज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ पर लब्बैक कहा। पहले विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने दफ़ा 804 नाफिज की और आज पंजाब जाग गया। ये याद रखिएगा कि 9 मई के बाद
इवन इलेक्शंस के अंदर भी नहीं। 9 मई के बाद संजानी में जो जलसा हुआ वो इस्लामाबाद में पहला जलसा था, और आज 9 मई के बाद लाहौर में पीटीआई का पहला बड़ा अखट हुआ है, पीटीआई का पहला बड़ा एक इज्तिमा हुआ है और पहला बड़ा जलसा हुआ है। अब इस सब के अंदर पुलिस ने माइक्स और लाइट्स जो है वो बंद कराई, पुलिस एहलकारों ने पीटीआई रहनुमाओं से स्टेज खाली करवाकर स्टेज का कंट्रोल जो है वो संभाला, और जाहिर बात है वहां पे मजामत तो नहीं हो सकती थी। बैरिस्टर गौहर पर स्टेज से उतर गए, लाइट्स बंद होने पर शुरका जलसागाह से वापस जाने लगे। दूसरी जानिब पीटीआई जलसा इंतजामिया के पुलिस और जिले इंतजामिया से मुज़ाकरात भी जारी हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर के रास्ते में रुकावटें मरियम सरकार ने लगाई, शादरा के मकाम पर, दीगर जगहों पर। लेकिन इस सब के अंदर वैसे मजाया सी बात मैं आपको बता दूं, अगर तो ये जलसा इतना ही फ्लॉप था, जो कि इस वक्त जियो पर एक खबर चल रही है और अज़मा बुखारी ने दावा जो किया है वो मुज़हिका खेज है, ये लतीफ़ा है, इसे आपने लतीफ़ा समझ के सुनना है। और अगर इतना ही परेशान कुन था फिर तो आपको चाहिए था बत्तियां बुझाने के बजाय 10 और पंजाब हुकूमत बत्तियां भेजती, बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स भेजते और पूरी दुनिया को दिखाते, कैमरे भेजते, ड्रोन्स भेजते कि देखो इतने बंदे हैं। अब अज़मा बुखारी साहिबा का ये लतीफ़ा और शगुफा देखें, कहती हैं कि लाहौर से 1500 से 1600 लोगों ने शिरकत की, गुजरावाला से 65 से 85 लोग आए, फैसलाबाद से 63 से 77 लोग आए, साहिवाल से 26 या 32 लोग हैं, मुल्तान से 117 या 155 के करीब लोग हैं, डीजी खान से 100 या 150 लोग मौजूद हैं। अब इस सब के अंदर कहती हैं कि मैंने खुद लाहौर की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वीडियो बनाई है, कौन कौन सा लीडर कितने लोग लाया, मेरे पास पूरा पलंदा है। आलिया हमजा जो है वो भी 100-150 बंदों के साथ हैं। ये अज़मा बुखारी कह रही हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, ये इमरान खान का जलसा है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खड़ाक नहीं है कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। तो आप जरा वो बात करें ना जो समझ आए, यानी 150-200 बंदा था तो दिखाते ना 150-200 बंदा, पूरी जलसागाह में 3000 बंदा था तो लाइटें लगाते, बत्तियां बुझा के बुज़दिलाना काम क्यों किया, रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हो। और अली अमीन गंडापुर का मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जहन पर और आसाब पर, उनकी हुकूमत के आसाब पर क्या खौफ है, ये भी इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो सूरत हाल है उसमें बताया ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके साथ इस वक्त एलीट फोर्स के जवान भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, एक सूबे का वजीर आला है, और इमरान खान कह चुका है गंडापुर तुमने ये जलसा भी करना है, इस जलसे में तकरीर भी करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे इस रास्ते में तुम्हारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही क्यों ना चली जाए, तुम्हें हुकूमत से ही क्यों ना हाथ धोना पड़ जाए, अली अमीन गंडापुर तुम ये जलसा करोगे। और अब अली अमीन गंडापुर ये जलसा करेगा, ये जलसा दोबारा शुरू होगा। उसका प्लान क्या है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनका रास्ता रोका गया शादरा के मकाम पर और एक और मकाम पर, और वहां पर यह इतला आ रही है कि उन्होंने गुस्से में राइफल जो है गालिबन सिक्योरिटी एहलकार की होगी, राइफल का बट मारकर ट्रक का शीशा भी तोड़ा। और इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने गुस्से में क्लैशनकोफ के बट मारकर एक ट्रक के शीशे तोड़े। ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बज़ाहिर मालूम होता है कि ट्रक जो है वो कंटेनर को लेकर खड़ा है। और इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया है, भागे इनकी दौड़ें लगी हैं कि फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। ये बढ़के बेसिकली इस तरफ को जा रही हैं कि ये इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये खुद चाहते हैं कि हालात खराब हों, कशीदगी हो। आप अली अमीन गंडापुर को आने देते, एक सूबे का वजीर आला आ रहा है दूसरे सूबे में, मतलब खुदा का खौफ करें। आप फेडरेशन को जितना कमजोर इस वक्त आले शरीफ कर रही है ना, जितना पश्तून पंजाबी कार्ड इन्होंने खेला है, उसमें मैं अगले व्लॉग में कुछ बातें करूंगा आपके सामने जो मेरे पास आई हैं। लेकिन इस वक्त जो एजेंडा है, पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई है, देखें अली अमीन गंडापुर के पास अपना कंटेनर है। अली अमीन गंडापुर मैक्सिमम जलसागाह के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा और अच्छे खासे बंदे, जितने नून लीग के जलसे में बंदे आते हैं ना, इतने सिर्फ गंडापुर उससे ज्यादा अपने साथ लाया हुआ है। तो गंडापुर जहां पे रुक के गंडापुर ने जलसे का फैसला कर लिया ना, तो लग समझ जाएगी और अगले पिछले सारे हिसाब क्लियर हो जाएंगे। तो गंडापुर की तकरीर से डरे। और ये जो बैरिस्टर गौहर और बाकी हैं, इवन उमर अयूब की तकरीर नहीं हुई। गंडापुर ने जिधर जलसा लगा लिया, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, गंडापुर ने जहां पे मैदान लगाया, जहां पे गंडापुर ने जलसा लगा लिया और अपना जलसा सजा लिया, अवाम भी लाया गंडापुर। जैसे अली अमीन गंडापुर ने तो एक मिसाल दी थी और ऑब्वियसली वो मिसाल कोई ख़ास नहीं थी इतनी, लेकिन उन्होंने कहा था कि बाराती भी लेके हम साथ ही आएंगे और पठान जो हैं वो साथ फिर अपना बैंड बाजा भी लेके आते हैं। तो अली अमीन गंडापुर पूरी तैयारी से आए हुए हैं, तो वो कहीं पर भी रुककर अली अमीन गंडापुर अपना जलसा करेंगे। और आप ये देखें कि डर और खौफ गंडापुर का इतना है कि कहते हैं, पहले इनके टाउट कहते थे कि गंडापुर ने माफ़ी मांग ली,
गंडापुर ने पांव पकड़ लिए बंद कमरों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट से। और अब डीसी ने कहा है कि इस जलसे में ना गंडापुर ने आके 8 सितंबर वाले जलसे की माफी मांगनी है। जब इन्होंने ये शर्त रखी तो इन्हें पता होना चाहिए कि गंडापुर ने आज जो तकरीर है उसमें इनका करना क्या है, और इस माफी का भी अली अमीन गंडापुर जो करेगा वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। और अली अमीन गंडापुर ने एक और बात कही थी, असल में इसलिए खौफजदा है। अब जरा गंडापुर की तकरीर रिकॉल करें, उसका असल नुकता तो आप भूल गए। कहते हैं कि 9 मई से पहले जब तुमने मुझे अरेस्ट किया था और तुमने मेरे पे तशद्दुद करके बयान रिकॉर्ड कराना था, मैं बताऊंगा कि तुम मुझे क्या कहते थे, खान के बारे में क्या कहो, जिससे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में पहले से नफरत थी इमरान खान के लिए और बुग़्ज़ था, और मैं वो सारी बातें लाहौर में आकर बताऊंगा। तो बेसिकली निज़ाम खौफजदा था कि गंडापुर ने अगर वो सारी बातें बता दी, सारे राज अफशा कर दिए, तो फिर हमारे पल्ले तो कुछ नहीं रहेगा। ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक के बजाय ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि फायरवॉल का असर ज़ाहिल हो सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।